वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबका। भाई देखिए हम लोग ज्योग्राफी के टॉप 500 एमसीक्यू की सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए हम लोगों ने 60 क्वेश्चन जो है 60 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 61st वाले से हमें जो है स्टार्ट करना है और साथ में जो भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मैपिंग के थ्रू देखते हैं ताकि सब कुछ जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, सारी चीजें दिमाग में बस जाए। अब ये जो सीरीज है ये आपके एग्जाम यूपी पीसीएस और आरओ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो पूरी सीरीज को अच्छे से फॉलो करिएगा। बाकी सारी वीडियोस भी हैं तो उनको देखते रहिएगा, ठीक है। और साथ में पेड ग्रुप जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके और कूपन कोड तुषार सर पे 10% डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए 61st वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है रैंप घाटी जो है, जो रैंप वैली होती है आपकी, इसका एग्जाम्पल कौन सा है। अब देखो रैंप वैली जैसे आपका भ्रंश घाटी आपने सुना हुआ है ना, हिंदी में एक वर्ड है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली, ठीक है। तो रैंप वैली और जो रिफ्ट वैली है ना ये एक जैसा होता है। जैसे मान लो कहीं पे दो पहाड़ वगैरह है तो आपका प्लेट जो है शिफ्ट होने लगी, थोड़ा ये और दूर दूर होने लगे तो बीच में क्या है गड्ढा जैसे एक डिप्रेशन टाइप हो गया, यहाँ से क्या एक रिवर बहने लगती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका रैंप वैली और रिफ्ट वैली दोनों। लेकिन बस दोनों का बनने का तरीका जो है ना वो अलग है, मतलब किस तरीके से आपका जो प्रोसेस है ना, जिस तरीके से रिफ्ट वैली बनती वो अलग तरीका होता है, रैंप वैली बनने का भी तरीका अलग है, लेकिन होती एक ही चीज है, ठीक है। मतलब आप समझ लो बन एक ही चीज रहा है लेकिन प्रोसेस जो है अलग अलग है, रास्ते अलग अलग है। अब रैंप वैली का एग्जाम्पल है आपका ब्रह्मपुत्र वैली, ठीक है। ब्रह्मपुत्र घाटी जो आप लोग क्या कहते हैं असम में देखते हो, ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ठीक है। इसको असम वैली भी हम लोग बोल देते हैं। आपका अरुणाचल प्रदेश फिर असम मेघालय से होते हुए फिर आपका बांग्लादेश जो है चली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पब्बर नदी चंद्र नाहन ग्लेशियर से निकलती है जो कहां पर है, ठीक है। पब्बर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम चंद्र नाहन ग्लेशियर। तो ये जो ग्लेशियर है ना चंद्र नाहन ग्लेशियर, ये हमको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। तो यहां से एग्जाम के लिए एक फैक्ट आपके लिए और हो गया कि जो पब्बर रिवर है ये कहां से निकल रही, ये निकल रही है आपके हिमाचल प्रदेश से, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो आपका अलग अलग जो माउंटेन पीक्स हैं उनके बारे में बात हो रही है। क्या बोला जा रहा है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, तो बिल्कुल गलत है। देखो नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंचा पीक जो है ना जो वो आपको देखने को मिलेगा दोदा बेटा। क्या नाम है, दोदा बेटा, ठीक है। याद कर लो कौन सा नाम है, दोदा बेटा। इसको मैं एक बार आपको मैप में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरे पास होना चाहिए वैसे मैप, हाँ देखो ये रहा। तो नीलगिरी हिल्स की सबसे हाईएस्ट पीक है ये आपकी दोदा बेटा, ठीक। चलो पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या बोला जा रहा है, दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अन्नामलाई हिल्स, तो ये भी गलत है। जो अन्नामलाई पहाड़ियां है ना इसकी सबसे ऊंची जो चोटी जो सबसे ऊंचा पीक है इसका वो है आपका अनाईमुडी। क्या है, अनाईमुडी पीक, ठीक है। दोदा बेटा नहीं, दोदा बेटा तो किसका है, वो आपका नीलगिरी नीलगिरी हिल्स का है, ठीक। उसके बाद मतलब पहला दूसरा स्टेटमेंट गलत। तीसरा क्या बोला जा रहा है, अनाईमुडी इज हाईएस्ट पीक इन सदर्न इंडिया, ये बिल्कुल सही है, ये पुरानी वीडियोस में भी बताया मैंने। अनाईमुडी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, थर्ड स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। इसको मैप में आप देख सकते हो, अनाईमुडी आपको यहाँ केरला में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये केरला में देखने को मिल रहा है अनाईमुडी, और ये साउथ इंडिया का तो सबसे ऊंचा पर्वत है ही। साथ में आप ये समझो ये आपका जो वेस्टर्न घाट है जो पश्चिम घाट है उसका भी सबसे ऊंचा आपका पीक है। और साथ में अनाईमुडी जो है ना ये आता है आपका अन्नामलाई हिल्स में। समझ रहे हो ना कैसे क्वेश्चंस बने हुए, कैसे कंफ्यूज करने के लिए वहां क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो करेक्ट आंसर इसका भाई क्या हो जाता है, ये है आपका बी वाला, केवल 3, थर्ड ओनली। तो इसमें आगे देखो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में बात हो रही है। तो बोला जा रहा है 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, मतलब 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम निकोबार आइलैंड, तो बिल्कुल सही है भैया। इसको अगर एक बार मैप में देखोगे आप तो यहाँ दिखेगा, देखो अंडमान निकोबार आइलैंड्स ना ये अंडमान आइलैंड्स हैं पूरे और ये निकोबार है, ठीक है। दो अलग अलग ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं और पूरी एक यूनियन टेरिटरी बनता है। तो ये अंडमान आइलैंड्स को जो निकोबार आइलैंड से अलग करता है ना ये है हमारा 10 डिग्री चैनल। क्या है ये हमको देखने को मिलता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, 10 डिग्री चैनल अंडमान आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड से अलग करेगा, ठीक। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही। दूसरा क्या बोला जा रहा है, पाक स्ट्रेट जो है ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में है, तो भैया गलत है। जो पाक जल आपका पाक जल डमरू मध्य है ये भारत और श्रीलंका के बीच में हमको देखने को मिलता है, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये तो आपकी हो जाती है गलत।
पाक स्टेट एक बार आप देख भी सकते हो मैप पे, ये रहा इंडिया, ये श्रीलंका। अब ये है आपका पूरा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। यहाँ पर है हमारा गल्फ ऑफ मन्नार, तो देखो ये रहा गल्फ ऑफ मन्नार, दिख रहा है ना लिखा हुआ। तो ये आपका बे ऑफ बंगाल, ये गल्फ ऑफ मन्नार, और यहाँ पर पड़ता है हमारा पाक स्ट्रेट, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो होगा 1 ओनली, ए वाला, ठीक है, क्योंकि सेकंड वाला तो गलत है। 65 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें बात हो रही है आपकी नाइल रिवर के बारे में, नील नदी जो वर्ल्ड की सबसे आपकी लॉन्गेस्ट रिवर है। अब ये बोला जा रहा है पहला स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट बताना है, कौन सा इनकरेक्ट है। इट राइजेस नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ये भूमध्य रेखा के उत्तर से निकलती है, तो यही गलत है और इसीलिए इसी को टिक रखेंगे। जो इक्वेटर है ना उसके साउथ से निकलती है, ठीक है। इस मैप में आप देख सकते हो, देखो ये जो डॉट डॉट लाइन जा रही है ये है आपकी भूमध्य रेखा, इक्वेटर। अब देखो इक्वेटर के ये हल्का सा दक्षिण से निकल रही, साउथ से, नॉर्थ से नहीं निकल रही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इक्वेटर के ये दक्षिण से निकलती है, पहला स्टेटमेंट ही गलत है, इसीलिए इसी को आपका क्या कहते हैं गोला भर देंगे इसी को। फिर आगे देखते हैं, अडबारा रिवर इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है। बेसिन इसका तंजानिया, रवांडा और इथियोपिया में आता है, ये भी सही है। और फिर ये कहाँ पे गिरती जाके, भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी में, ये भी देख लो भाई, नाइल रिवर ये मेडिटेरेनियन सी में इजिप्ट होते हुए गिर जाती है, ठीक है। पूरा नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी इतना काम का है नहीं, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, मेडिटेरेनियन सी में जाके गिर जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, द फेमस वाटरफॉल्स अथिरापिल्ली फॉल्स एंड वाजाचल फॉल्स, ये कौन सी रिवर पे है। प्रसिद्ध जलप्रपात अथिरापिल्ली जलप्रपात और वाजाचल जलप्रपात, ये कौन सी आपको रिवर में देखने को मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका चलाकुडी रिवर, ठीक है। जो चलाकुडी रिवर है कहाँ पर है, केरला में, तो ये वाटरफॉल्स केरला में है, ठीक। फिर आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स मेक अ वाटर डिवाइड बिटवीन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। तो ये है हमारा अमरकंटक। अब इसका कंसेप्ट समझो, वाटर डिवाइड और जो आपका जल विभाजक है इसका काम क्या है। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश एरिया में, तो देखो वाटर डिवाइड होता है जो अलग अलग नदियों को अलग अलग जगहों पे बहाता है। अब यहाँ से नर्मदा तापी ऐसे निकलेंगी और बाकी रिवर जो है कुछ ऐसे निकल जाएंगी, ठीक है। मतलब एक ऐसी जगह जो आपका पहाड़ी इलाका हाईलैंड है, ठीक है, वहां से आपकी रिवर जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं उसको बोलेंगे वाटर डिवाइड। तो करेक्ट आंसर इसका अमरकंटक हो जाएगा। फिर इसमें अलग रिवर्स हैं और इसके नेशनल वाटरवे बताने में कौन से हैं। तो देखो गंगा जो है, गंगा है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1। जैसे नेशनल हाईवे होते हैं ना जहाँ पे आपकी वो चलती हैं, बाइक चल गई, कार चल गई, वैसे वाटरवेज होते हैं जहाँ पे बोट और छोटी छोटी शिप्स। तो देखो गंगा वाला जो है ये नेशनल वाटरवे 1 है। ब्रह्मपुत्र नेशनल वाटरवे 2, ये ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र भैया इसको क्या करेंगे टिक, आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 2। गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा भाई देख लो, ये रहा, ये है नेशनल वाटरवे 4, ठीक है। कौन सा, गोदावरी और कृष्णा, तो ये फर्स्ट हो गया आपका। और फिर महानदी और ब्राह्मणी, तो ये महानदी और ब्राह्मणी जो है ये हमको इधर देखने को मिलेगा, ये वाला, ये है नेशनल वाटरवे 5। समझ में आ रहा है ना, तो इसका बनेगा आपका थर्ड वाला। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ए का 2 हो गया, बी का 4, सी का फर्स्ट हो गया और डी का 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है, लिटिल तिब्बत। तो भैया ये बोलते हैं हम लोग लद्दाख को, क्योंकि देखो लद्दाख जो है ना एक तो तिब्बत के साथ में आपका बॉर्डर भी करता है, ठीक है। आप देखोगे तो ये हमारा लद्दाख है, तिब्बत के साथ में बॉर्डर भी कर रहा है, और साथ में यहाँ पे जो कल्चर है ना तिब्बत और लद्दाख में दोनों में सेम देखने को मिलता है। और जो इनका रिलीजियस प्रेफरेंस है, ठीक है, दोनों वहाँ पे आपका बौद्ध धर्म जो है बुद्धिज्म वो ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कल्चर भी सेम है, रिलीजन भी ज्यादातर आपको सेम देखने को मिलेगा, इसी वजह से इसे हम लोग लिटिल तिब्बत बोलते हैं। और क्लाइमेट वगैरह जो है ना वो भी सब कुछ एकदम सेम ही है, ठीक है। फिर आइए, भारत के साउथ वेस्ट कॉर्नर पे कौन सा स्टेट है, दक्षिणी पश्चिम पे, तो ये है हमारा केरला है, ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन है भाई, साउथ वेस्ट पे ये हो गया केरला हमारा। और यहीं से जो है हमारा मानसून जो है वो आता है, कहाँ से, केरला से आता है। फिर आइए, ओणम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, ओणम का त्यौहार ये केरला में सेलिब्रेट होता है। वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट माइन कहाँ पर है, तो ये है साउथ अफ्रीका में सबसे गहरी खदान, दक्षिण अफ्रीका में गोल्ड माइन एक है। अर्थ की रेडियस, पृथ्वी की जो त्रिज्या है आपकी रेडियस है ये कितनी है, ठीक है। रेडियस ऐसे समझ लो, जो ये चीज होती है रेडियस कितनी है, ये है आपका 6371 किलोमीटर, ठीक है, 6371 किलोमीटर। फिर आइए,
सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान 57.7 अंश सेल्सियस किस वर्ष मापा गया था? ठीक है, अल अजीजिया सहारा डेजर्ट में 57.7 डिग्री सेल्सियस गया है, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है। बोले जरा कौन से साल में गया है? तो भाई ये गया आपका 1922 में। और सहारा डेजर्ट कितने कंट्रीज में आता है? ये वर्ल्ड ज्योग्राफी इस चैनल पे सीरीज चल रही है, उसको देख लेना, वो मैंने करवा चुका हूँ आपको। ठीक है, जोहर ट्राइब भैया कौन से राज्य से है? जोहर आपका आदिवासी किस राज्य से, जो आपकी ट्राइब है किस राज्य से बिलोंग करती है? तो ये है आपका झारखंड, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर आइए चीना वाला इन केरला। केरल में चीना वाला ये क्या है? ये है मछली पकड़ने वाला जाल, फिशिंग नेट। ठीक है, क्योंकि केरला आपका एक कोस्टल स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिशिंग जो है वो तो होती ही होगी, तो चीना वाला वहां पे फेमस एक तरीके का एक नेट है। फिर आइए कृष्ण राजा बांध कर्नाटक के किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर ऑफ कर्नाटका इज द कृष्णा राजा डैम लोकेटेड? देखो पहली चीज तो ये पता लग गया कि कृष्णा राजा डैम कहाँ पे? कर्नाटका में। कौन सी रिवर पे? तो ये है आपकी कावेरी नदी पे। ठीक है, किस पे देखने को मिलेगा हमें? कावेरी नदी पे देखने को मिलेगा। कावेरी नदी देखो आपको ये साउथ में दिखेगी, कर्नाटका, कर्नाटका में है। कर्नाटका तमिलनाडु में आपका नदी सबसे ज्यादा बहती है। और कृष्णा राजा सागर डैम अगर मैं आपको बताऊं तो आप इधर देख सकते हो, ये डैम है आपका। ठीक है, कृष्णा राजा सागर डैम किस पे? देखो कावेरी नदी पे दिख रहा है, पानी इकट्ठा हुआ हुआ यहाँ से आगे जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे? कर्नाटका में। तो दो फैक्ट आपको पता लग गए, कहाँ पे? कर्नाटका में। कौन सी रिवर? कावेरी। फिर आपका मेतूर डैम ये कहाँ पर है? तो ये कावेरी नदी पे बोला जा रहा है, कावेरी नदी पे ही है। एक फैक्ट तो ये बता ही दिया क्वेश्चन ने, लेकिन किस स्टेट में? तो ये है आपके तमिलनाडु में, डी वाला होगा। ठीक है, कहाँ पे? तमिलनाडु पे। ये रहा आपका मेतूर डैम। ठीक है, ये जो फोटो दिख रही है, तो ये कहाँ पे? मेतूर डैम तमिलनाडु पे और कावेरी रिवर पे ही। ठीक है, इसी कावेरी रिवर पे। आगे देखते हैं 79 वाला, भारत के पूर्वी तट पर कौन सा स्टेट है? डैश सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो सिंपल सा है भाई, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, गोवा। भाई देखो महाराष्ट्र आपको ये पड़ेगा, गोवा इधर पड़ेगा, केरला इधर पड़ेगा, और उड़ीसा जो है ना वो है आपका, ये रहा उड़ीसा, जो आपके पूर्वी तट पे है। सी वाला जो है ना ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देख भी लो भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाते हैं कभी कभी ऐसे सिंपल से। ये रहा उड़ीसा पूर्वी तट पे, ईस्ट कोस्ट पे। 80 देखो,